साथियों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री के साथ साथ जो 69th बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ है उन दोनों में पूछे गए करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो आगामी यूपी पेट की परीक्षा जो है आयोजित होने वाली है 28 अक्टूबर को, तो उसमें यहाँ से कई प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना है। इसीलिए आपको ये क्लास देखना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको इस बात का भी प्रमाण मिल जाएगा कि जो हम लोगों के द्वारा अचूक मार्क सामग्री आपको दी जा रही है वो किस तरह से कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, वहाँ से कितने प्रश्न आपको मिले हैं। हालांकि संसाधन सीमित हैं और व्यस्तता भी है, इस वजह से और लोगों की तरह उतनी मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ। तो इस वजह से, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो लोग लगातार फॉलो करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा। लगभग 38 प्रश्न यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए हैं और उसमें से दोस्तों 30+ क्वेश्चन जो हैं अचूक मार्क सामग्री और इसके साथ ही आपको जो मैगजीन का निचोड़ दिया था वहाँ से मिल गए थे। तो सोचिए कितना ज़्यादा आपके लिए अचूक मार्क सामग्री का महत्व है। खैर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था कि mRNA वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है? तो मॉडर्ना वैक्सीन जो है mRNA वैक्सीन है, याद रखिएगा। 6 माह से अधिक आयु के बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी यह वैक्सीन दी गई थी कोरोना काल में। पीएम गतिशक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में हुई थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना के 7 इंजनों को गतिशक्ति योजना से जोड़ा जाएगा, ऐसा प्रावधान इस योजना की घोषणा के समय किया गया था। तो ये कथन के रूप में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। और ये जो 7 इंजन हैं, ठीक है, 7 इंजन कौन कौन से हैं इनके नाम जरूर याद रखिएगा। अब संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जल मार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं और जनसंचार साधन, मतलब कनेक्टिविटी को बेहतर करना, सामान की आवाजाही जो है त्वरित गति से हो सके, यही इसका उद्देश्य था। तो ये 7 इंजन जरूर याद रखिएगा। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना। कब किया गया है? 2021 में। बात करें मध्याह्न भोजन योजना की, जिसको मिड डे मील भी कहते हैं, कब शुरुआत हुई थी? तो 1995 में हुई थी। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, याद रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना दोस्तों क्या है? रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना है, जिसकी घोषणा बजट में भी की गई थी और लक्ष्य रखा गया कि यूपी के 149 स्टेशनों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि यूपी के कितने स्टेशन कवर किए गए हैं, तो 149 स्टेशन, याद रखिएगा। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के कितने रेलवे स्टेशनों को चयनित किया गया है? तो 1272, 12 गुणा 6, 12×6 = 72, तो ऐसे याद रखिएगा, 12 की गुणा में ये आ जा रहा है। G20 की 11 बैठकें दोस्तों कहाँ कहाँ आयोजित हुई? 4 विकल्प दिए गए थे और उनमें से एक नहीं था, इस तरह से था। तो आप ये याद कर लीजिए कि G20 की 11 बैठकें जो हैं यूपी में, आगरा में, नोएडा में, बनारस में और लखनऊ में, 4 जिलों में 4 स्थानों पर कुल 11 बैठकें आयोजित हुई, याद रखिएगा। हाल ही में योगी जी ने इसकी तारीफ भी की थी। यूपी जो है ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आया है इन्हीं बैठकों के कारण। अनूठी उपहार योजना दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो यूपी से संबंधित है। काम क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? कोविड टीकाकरण जिन लोगों ने करा लिया है उनके लिए एक तरह की लकी ड्रा प्रणाली है, जैसे लॉटरी सिस्टम। तो जिसकी लग जाएगी उसको पैसा दिया जाएगा।
तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस पर शुरू की गई थी। याद रखिएगा, यूपी की है अनूठी उपहार योजना। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्यों दोस्तों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योजना, ये अनूठी उपहार योजना दोस्तों, ये अचूक मारक सामग्री से नहीं फंसा था। उत्तर प्रदेश की योजना कौन सी है? गंगा एक्सप्रेस वे योजना। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की है? तो गंगा एक्सप्रेस वे योजना। याद रखिएगा, इसमें केंद्र का हिस्सा नहीं है, केंद्र की भागीदारी नहीं है। तो गंगा एक्सप्रेस वे लंबाई इसकी पूछ ली जाती 594 किलोमीटर। कितने जिलों से पास हो रहा है? तो 12 जिलों से। कहाँ से कहाँ तक? तो यूपी के मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। ये 12 जिले आपको सरसरे तौर पे 1-2 बार देख लेने हैं, पूछा जा सकता है। मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, BS का मतलब बुलंदशहर है, बदायूं, SPN का मतलब शाहजहांपुर, HRD का मतलब हरदोई और UN का मतलब उन्नाव, RB का मतलब रायबरेली, PTG का मतलब प्रतापगढ़ और PRJ का मतलब प्रयागराज। कुल 12 जिलों को गंगा एक्सप्रेस वे जोड़ रहा है। याद रखिएगा, SPN बोले तो शाहजहांपुर में जो है हेलीपैड बनाया गया है, एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, एयर स्ट्रिप जिसपे आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। सुदर्शन प्रहार दोस्तों क्या है? दिसंबर 2022 में भारतीय सेना का एक अभ्यास है। कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में। ये प्रश्न रिपीट नहीं होगा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। निसार उपग्रह दोस्तों किसने किसने मिलकर तैयार किया है? तो इसरो और नासा दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ये भी याद रखिएगा। साहित्य अकादमी की बात करें दोस्तों, ऑल दी लाइव्स के लिए अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया? अनुराधा राय को। उर्दू भाषा में किसे दिया गया? अनीस अशफाक को। हिंदी भाषा में बद्री को दिया गया। ये सब दोस्तों आपको ट्रिक के साथ सिखाए थे। जो लोग अचूक मारक सामग्री क्लास को देखें वो सब एकदम चीज़ों को नोटिस कर रहे होंगे। अगली पीढ़ी हेतु धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने विश्व का पहला कानून लागू किया है? तो न्यूजीलैंड। ये अचूक मारक सामग्री में मैंने आपको नहीं पढ़ाया। और इसने अपने यहाँ एक लक्ष्य भी रखा है कि 2025 तक धूम्रपान मुक्त कराना, धूम्रपान मुक्त होना लक्ष्य रखा है। नेपाल में विमान दुर्घटना दोस्तों हुई, तो किस एयरलाइन का ये विमान था? तो यति एयरलाइन। यह क्वेश्चन भी अचूक मारक सामग्री से नहीं मिला, मतलब नहीं कराया मैंने। तो यति एयरलाइन दोस्तों है कहाँ की? काठमांडू की, काठमांडू की। लेकिन यदि आप न्यूज़पेपर थोड़ा भी पढ़ते रहे होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। स्पेयर पुस्तक किसकी है दोस्तों? प्रिंस हैरी की, याद रखिएगा। लिथियम के भंडार कहाँ मिले? रियासी, जम्मू कश्मीर में। राजस्थान में भी मिले हैं दोस्तों, दक्षिणी कर्नाटक में भी मिले हैं, ईरान में भी मिले। ये सब मैंने आपको एक साथ कराए थे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? तुमकुर में। तुमकुर कहाँ? कर्नाटक में। उद्घाटन इसका किसने किया? मोदी जी ने। और किस कंपनी की है? तो हाल की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नाटू नाटू गीत के रचनाकार कौन है? तो कीरावनी, याद रखिएगा। नाटू नाटू गीत जो है किस फिल्म का है? RRR। इसने जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता, याद रखिएगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है दोस्तों? तो हरियाणा में। G20 का प्रतीक चिन्ह दोस्तों, 2 कथन दिए गए थे और कथनों में दिया गया था कि उसमें 7 पंखुड़ी हैं, 7 पंखुड़ी वाले कमल को बनाया गया है, तो पहला कथन भी ठीक था। जो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह कथन भी ठीक है। याद रखिएगा, इस लोगों में, इस प्रतीक चिन्ह में 4 कलर हैं, उसमें 3 तिरंगा के हैं और एक और कलर है वो है नीला।
तो 3 तिरंगा के कौन से हो गए? केसरिया, हरा, सफ़ेद और नीला चौथा हो गया है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ाया है। G20 पे पूरी एक वीडियो बना दी है 20-22 मिनट की, उसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। स्कॉर्पियन पनडुब्बी नौसेना में शामिल की गई, क्या नाम है उसका? INS बागीर। और जो परीक्षण जिसके होते रहते हैं अक्सर, उसका क्या नाम है? बागशीर। ये भी याद रखिएगा। पोप बेनेडिक्ट 16वां जो है जर्मनी के थे। ये क्वेश्चन दोस्तों अचूक मार्क सामग्री में मैंने नहीं कराया और मैगजीन में भी नहीं था। पोप बेनेडिक्ट 16वें जो है जर्मनी के पोप थे। 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। उनका निधन हो गया, इसीलिए ये चर्चा में रहे। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 दोस्तों इंडिया की अध्यक्षता के दौरान आयोजित हुआ। आप सभी को पता है कि इस बार एससीओ की अध्यक्षता भारत ने की है और इसमें एससीओ देशों की फिल्में ही दिखाई जाएंगी। जैसे कथन ये था, लेकिन दिखाई गई। हो चुका है ना सम्मेलन एससीओ का, और इसमें वाराणसी को जो है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ये भी याद रखिएगा। एससीओ की बात करें तो वर्तमान में 9 देश इसमें शामिल हो गए हैं। एक ट्रिक है दोस्तों, स्कॉर्सी 70। अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए। 70 का मतलब 7 तान। कौन कौन से 7 तान हैं? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो इसमें से तुर्कमेनिस्तान हटा दीजिए तो 4 ये हो गए। बाकी 2 और कौन से हैं? मतलब 5 ये हो गए। इसमें से ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को हमने हटा दिया, लेकिन आप मोटा माटी 5 मान के चलिए। 5 तान ये हो गए और 2 तान और कौन से हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इन 5 तानों में से एक हटा देना है। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। और इधर दूसरा अफगानिस्तान हटा देना है। तो इस तरह से जो 7 तान हैं उन 7 में से 5 को ले लेना है और 4 ये हो गए। कौन कौन से? आर का मतलब रूस, सी का मतलब चीन, आई का मतलब इंडिया और दूसरे आई का मतलब ईरान। याद रखिएगा। तो स्कॉर्सी एससीओ में कितने देश हैं? रूस, चाइना, इंडिया, ईरान। और 7 तान में से 2 निकाल दो, 5 तान। ऐसे याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के 41वें पीएम कौन बनाए गए हैं? क्रिस हिपकिंस। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लेकिन अब जो नए पीएम बनाए गए हैं जो कि 42वें क्रम के हो गए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये कौन हो गए? क्रिस्टोफर लक्सन। याद रखिएगा, ये किस क्रम के हैं? 42वें क्रम के। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों वेलिंगटन। ये भी याद रखिएगा। ब्रिटिश राजशाही को अपने नोटों से किस देश ने हटा दिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने हटाया है। दोस्तों संडे को ही आपको अचूक मार्क सामग्री मिल जाएगी। इसके साथ ही हम लोग अकबर को कंप्लीट करेंगे, तो निश्चिंत रहिएगा। चीज़ों की शुरुआत की है तो अंत तक साथ दूंगा, घबराना कतई नहीं है। ऋषि सुनक ने अपने वित्त मंत्री नदीब जहाबी को हटाया था, क्यों? टैक्स स्कैंडल के कारण। टैक्स के घोटाले से संबंधित इन पर आरोप था, इसीलिए ऋषि सुनक ने इनको हटा दिया था। याद रखिएगा। ऋषि सुनक को आप सभी जानते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि भारतीय मूल के हैं। पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसका नाम है डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ का है? जिसने भारत में शाखा खोली है अपनी या अपना कैंपस स्थापित किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ स्थापित किया है? तो गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। भारतीय मूल के व्यवसायी जिन्हें लंदन में दूसरी बार मेयर चुना गया, उनका क्या नाम है? सुनील चोपड़ा। ये क्वेश्चन दोस्तों अचूक मार्क सामग्री में नहीं कराया, ना ही किसी मैगजीन से कराया। जो दोस्तों नहीं कराया उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ और लोगों की तरह हवाई नहीं कर रहा हूँ। 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य करने वाला देश पुरुषों के लिए
कौन सा बना है? तो ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे। और ये किस द्वीप पर स्थित है? तो फार्मोसा द्वीप पर। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको नहीं कराया। बजट से एक क्वेश्चन आया था, राजकोषीय घाटा 3.5% रखा गया है 2023-24 में। दूसरा कथन था 2025-26 हेतु इसका लक्ष्य 4.5% से नीचे का रखा गया है। दोनों कथन दोस्तों, केवल एक ही कथन ठीक था। ये वाला कथन 4.5 की जगह 4.9 दिया गया था, इसलिए गलत था। लेकिन आप सही वाले याद कर लीजिए। 2023-24 में राजकोषीय घाटा 3.5%, 25-26 के लिए ये 4.5% से नीचे के लक्ष्य के साथ रखा गया है। बजट अनुमानों में कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बजट में कराया है। आर्थिकी की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें बजट को मैंने कराया है, हैंड रिटन फॉर्मेट में है और सब कुछ उसमें दिया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है और उसमें कथन था कि फैशन और ग्रॉसरी को बताया गया है कि 2030 तक ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 में अपना स्थान रखेंगे। 2030 तक ये क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं मैं फंसा पाया। ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं दोस्तों, उनका व्यापार 2025 तक 18% की दर से बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ये नहीं मिला, तो 3 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं जो अचूक मार्क सामग्री से नहीं मिले। और यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 38 क्वेश्चन है, आप काउंट कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक ये विवादित क्वेश्चन था, आप केवल और केवल यही याद कर लीजिए कि भारत का इसमें स्थान 132वां है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, ये भी विवादित क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत को चौथा स्थान प्राप्त है, 9वां। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसकी पुस्तक है? बिमल जालान की, जो कि पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। बजट का ये क्वेश्चन आपको कराया है। बजट में परिव्यय की बात कही गई है, ब्याज अदायगी जो कि सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा खर्च बजट का किस पे होता है? ब्याज अदायगी में 20%। करों में राज्यों की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय 8% और सब्सिडी 8.5%। यही वाला विकल्प गलत दिया था, वहाँ पर लगभग 9% दिया गया था, तो ये रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया? 89,155 करोड़। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितना प्रावधान रखा गया? 7200 करोड़ रुपए। रट जाइएगा, इसमें अंक में फेरबदल करके पूछा गया था। 89,155 करोड़ रुपए। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होना चाहिए दोस्तों। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर। इसमें सुधार कर लीजिएगा। बजट में दोस्तों कहा गया कि धन आवंटन में सर्वाधिक कटौती किस मद में हुई? तो मनरेगा में हुई है। इस बार बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया? तो 60,000 करोड़ का। ये धनराशि रट जाइएगा। जल जीवन मिशन के लिए आवंटन कितना रखा गया? 70,000 करोड़ रुपए। अब दोस्तों बिहार PCS में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। वेरिटस जो है दोस्तों नासा का किस ग्रह से संबंधित आर्बिटर मिशन है? तो आपको ये कराया है, शुक्र ग्रह से संबंधित आर्बिटर मिशन है। चंद्रमा की सतह पर पहली महिला भेजने का नासा का चंद्र मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो मिशन आर्टेमिस, जिसकी सदस्यता भारत ने भी ली है। ये क्वेश्चन भी आपको कराया है। चैट GPT की फुल फॉर्म पूछ ली थी, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन भी आपको कराया है। टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट दोस्तों, उसका नाम क्या है? ऑप्टिमस। टेस्ला आप सभी जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है। mRNA की फुल फॉर्म पूछ ली थी, क्या है फुल फॉर्म? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया था। रूस के वैगनर ग्रुप के प्रमुख क्या नाम है दोस्तों उनका? येवगेनी प्रिगोजिन।
येवगेनी प्रिगोजिन, ये क्वेश्चन भी आपको कराया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डेफ एक्सपो की थीम क्या थी, जो कि दोस्तों गांधीनगर में आयोजित हुआ? उसकी थीम क्या थी? गौरव का मार्ग। ये क्वेश्चन भी आपको कराया है। थांडीग्युट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 3 दिवसीय महोत्सव म्यांमार में। ये क्वेश्चन नहीं कराया। गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का क्या नाम था? टाइटन। गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं में भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया? 576। ये क्वेश्चन भी कराया। गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किसने किया? तमिलनाडु ने। इसको दोस्तों मैंने घटनासार से आपको निचोड़ के रूप में दिया है। मनोरिया एमिस एशियाई कछुओं को संरक्षित, मनोरिया एमिस क्या है? एशियाई कछुओं की एक प्रजाति है। इसको संरक्षित करने के लिए किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो नतांगकी नेशनल पार्क। एनपी का मतलब नेशनल पार्क है कहाँ? नागालैंड। ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया। इंडिया ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्वेश्चन भी कराया है। सरकारी कार्यों में आसान अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को लेकर कानून किस देश ने बनाया? तो न्यूजीलैंड ने। ये क्वेश्चन भी कराया। दुनिया के पहले परागकणों के जीवाश्म जिन्हें टिलियार्डेम्बिडस कहा जाता है, कहाँ मिले? रूस में। ये क्वेश्चन भी आपको कराया है। और दोस्तों G20 को लेकर भागीदारी पूछी थी, हालांकि उस समय मैंने नहीं कराया था, लेकिन बाद में मैंने इसको जो G20 की अलग से क्लास ली है उसमें बताया था। इसके साथ ही मैंने ब्रिक्स का भी बताया था। तो G20 की दोस्तों वैश्विक व्यापार में भागीदारी कितनी है? 75%। और ग्लोबल GDP में कितनी भागीदारी है? 85%। और पॉपुलेशन में कितनी भागीदारी है? 2/3, 2/3। तो इस तरह से दोस्तों हमने दोनों पेपरों में जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया उनको कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पेट में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसी नाम से सर्च कीजिएगा। और अपने चित्त को, चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाए रखते हुए माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। इसी कामना के साथ आपको ढेर सारा धन्यवाद।